वालेकुम। हमारे पास अक्सर इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स आकर एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कब बेहतर होगी। सो काइंडली ये एक छोटा सा टेक्निकल मसला है जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पाकिस्तान में यही तीन मेजर सोर्सेज हैं जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2 पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और नंबर 3 किसी दूसरे ममालिक की करेंसीज खरीद कर रखेंगे या तो गोल्ड खरीद कर रखेंगे। अब होता क्या है, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान में पैसे की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाती है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डाउन होना शुरू हो जाती है। जब लोगों की पैसे की वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है, पैसे की वैल्यू नीचे आती है, लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अपना पैसा निकालेंगे और दूसरे ममालिक की करेंसीज खरीद कर रख लेंगे या तो गोल्ड खरीद कर रख लेंगे। अब इस पॉइंट पर बैंकिंग सेक्टर अपना रोल परफॉर्म करेंगे। वो लो इंटरेस्ट रेट देने की बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जैसे ही बैंकिंग सेक्टर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग दूसरे ममालिक की करेंसीज से भी पैसा निकालेंगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी पैसा निकालेंगे और बैंकिंग सेक्टर में रख लेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा अमाउंट उनको वापस कर रहे होंगे इंटरेस्ट के साथ। पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर आपका आजकल 19% से लेकर 22% तक देता है। अब जैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस ठीक होंगे, जैसे ही पाकिस्तान में फाइनेंशियली हालात बेहतर होंगे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेहतर होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या, जब पाकिस्तान के पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हालात बेहतर हो जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर अपना इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आना शुरू हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट नीचे लेके आएंगे वहाँ से लोग बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकालेंगे। उनके पास फिर दो ही ऑप्शन बच जाएंगे, या पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री बचेगी या वो गोल्ड बाय करके